प्राचीन एल्डोरियन जंगल के मध्य में, जहाँ पेड़ों की घनी छतरियां आकाश को अस्पष्ट कर देती थी और काई से ढके पत्थर बीते युगों के रहस्यों को फुसफुसाते थे, वहाँ रयान नाम का एक लड़का रहता था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। योद्धाओं, शिकारियों और मजबूत दिलों वाले गांव में रयान को कमजोर और नाजुक माना जाता था। उसका शरीर पतला था, उसकी भुजाएं उभरी हुई मांसपेशियों से रहित थी जिन पर उसकी उम्र के अन्य लड़के गर्व से इतराते थे। लेकिन यह शारीरिक ताकत की कमी नहीं थी जिसने उसे अलग कर दिया, यह उनका सौम्य स्वभाव, उनकी दयालुता और उनकी अतृप्त जिज्ञासा ही थी जिसने उन्हें अद्वितीय बनाया। अज्ञात चीजों के प्रति रयान का आकर्षण उसे बड़ों के बीच फुसफुसाए एक रहस्य की ओर ले गया, जंगल के भीतर छिपी एक रहस्यमय गुफा। ऐसा कहा जाता था कि इसके अंधेरे दायरे में एक पौराणिक शक्ति छिपी हुई थी जो माइथ्रिल ब्लेड नामक तलवार से बंधी हुई थी। बुजुर्गों ने इसकी महान क्षमता, इसके वाहक में अकल्पनीय ताकत डालने की क्षमता के बारे में बात की। एक चांदनी रात में, जब गांव शांत नींद में डूबा हुआ था, रयान ने उस काल्पनिक गुफा में जाने का फैसला किया। एक मशाल से कुछ अधिक और अपने अटल दृढ़ संकल्प के साथ वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गुफा छायाओं की एक भूल भुलैया थी, जहां दीवारें सांस लेती हुई प्रतीत होती थी। दूर की फुसफुसाहटों की गूंज और भयानक ड्राफ्ट उसकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन रयान आगे बढ़ता गया, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वह स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका, जैसे कि तलवार ने उसे बुलाया हो। जैसे ही वह गुफा के अंधेरे में गहराई तक गया, उसकी नजर एक अलंकृत चौकी पर पड़ी जिस पर माइथ्रिल ब्लेड बैठा हुआ था। तलवार की मूठ झिलमिलाते रत्नों से सजी हुई थी और उसके ब्लेड से एक अलौकिक चमक निकल रही थी। थोड़ी देर के लिए झिझक ने रयान को जकड़ लिया, लेकिन फिर उसने मूठ पकड़ ली। उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया, मानो उसने अपने भीतर सुप्त शक्तियों को जगा लिया हो। वह महसूस कर सकता था कि तलवार का सार उसकी रगों में दौड़ रहा है और उसके अस्तित्व को नया आकार दे रहा है। उसकी शारीरिक कमजोरी कम होने लगी, उसकी जगह एक अदम्य शक्ति ने ले ली जो उसके अंतःकरण से प्रस्फुटित हो रही थी। उसने तलवार के साथ एक अटूट संबंध महसूस किया, एक ऐसा संबंध जिसने उसे एल्डोरियन जनजाति की किंवदंतियों से जोड़ा। गुफा से बाहर निकलते हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, रयान की शक्ल बदल गई थी। गांव वाले, जो कभी उस पर दया करते थे, अब उसके भीतर से आने वाली उज्जवल शक्ति से आश्चर्यचकित थे। रयान आशा का प्रतीक बन गया, जनजाति की सबसे बड़ी आकांक्षाओं का अवतार। उन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना संरक्षक और अब तक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया। रयान की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने उन लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने कभी उसमें कमजोरी देखी थी और दिखावे से परे देखने और दिल की ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित किया। एक समय का नाजुक लड़का अब अपने कबीले का सबसे शक्तिशाली संरक्षक बनकर खड़ा था। लेकिन उनकी नई शक्ति के साथ कुछ और करने की चाहत भी पैदा हुई, अपने गांव की सीमा से परे विशाल दुनिया का पता लगाने की इच्छा। वह जानता था कि उसकी नियति उस जंगल से कहीं आगे तक फैली हुई है जो उसका घर था। भारी मन से रयान ने परिचित को पीछे छोड़ते हुए और अज्ञात को गले लगाते हुए एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसे कम ही पता था कि यह यात्रा एक कठिन यात्रा होगी जिसमें वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करेगा, असाधारण सहयोगियों से मिलेगा और अकल्पनीय प्रतिद्वंद्वियों का सामना करेगा। रयान की गाथा, जो एक समय कमजोर था, शक्तिशाली योद्धा बन गया, अभी शुरू ही हुई थी।
उसके साथ माइथ्रिल ब्लेड और उसकी रगों में दौड़ती नई ताकत के साथ रयान अज्ञात में उद्यम करने के लिए तैयार था। उनकी यात्रा उन्हें अपने गांव की सुख सुविधाओं से कहीं आगे एल्डोरिया के अज्ञात इलाकों में ले जाएगी। बाहर निकलने से पहले उसे 2 वफादार साथी मिले जो उसके सबसे प्यारे दोस्त और सहयोगी बन गए, केविन और सारा। केविन बेजोड़ बहादुरी का लड़का था जो पूरे गांव में अपने साहस के लिए जाना जाता था। उनका हृदय आकाश के समान विशाल था और उनकी निष्ठा अटल थी। उन्होंने रयान के परिवर्तन की प्रशंसा की और इस भव्य साहसिक कार्य में उसके साथ शामिल होने के लिए बाध्य महसूस किया। दोनों के बीच भाईचारे का रिश्ता था और साथ में उन्होंने एक मजबूत जोड़ी बनाई। सारा असाधारण बुद्धिमान लड़की थी। उनकी तीव्र बुद्धि और अंतर्दृष्टि ने उन्हें गांव के बुजुर्गों की परिषद के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। प्राचीन ग्रंथों और एल्डोरिया के अतीत के रहस्यों के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें ज्ञान का खजाना दिया था। उसने रयान की नई मिली शक्ति के महत्व को महसूस किया और माना कि उसकी यात्रा लंबे समय से भूली हुई सच्चाइयों को उजागर करने की कुंजी है। उसने उसकी तलाश में उसका साथ देने का फैसला किया। तीनों वादे और जोखिम से भरी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से यात्रा की, जहां पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे और हवा जादू की हल्की गुंजन से जीवंत थी। ऊंची छतरी के नीचे उनका सामना चमत्कारिक और विश्वासघाती दोनों तरह के रहस्यमय प्राणियों से हुआ। विस्परिंग वुड्स में उन्हें एक दयालु अप्सरा का सामना करना पड़ा जिसने मार्गदर्शन दिया। उसने खुलासा किया कि माइथ्रिल ब्लेड प्राचीन देवताओं द्वारा बनाया गया एक हथियार था जो एल्डोरिया के लिए उनके विश्वास और आशा का प्रतीक था। इसे शुद्ध और मजबूत हृदय वाले किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाना तय था। अप्सरा ने चेतावनी दी कि ब्लेड का असली उद्देश्य भूमि पर शांति लाना और निर्दोषों की रक्षा करना था। नए दृढ़ संकल्प के साथ तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे उजाड़ रेगिस्तानों से गुजरे, जहां चमकती रेत में भूली हुई सभ्यताओं के रहस्य छिपे थे। चिलचिलाती धूप और अंधीन टीलों ने उनकी ताकत का परीक्षण किया, लेकिन माइथ्रिल ब्लेड ने कठोर जंगल में आशा की किरण के रूप में काम किया। उनकी यात्राएं उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर ले गई, जहां हवा पतली और ठंडी हो गई थी। उन्हें खतरनाक चट्टानों, भयंकर बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा और प्राचीन साधुओं का सामना करना पड़ा जो गूढ़ ज्ञान प्रदान करते थे। जिन परीक्षणों का उन्होंने सामना किया, उनसे उनका संकल्प मजबूत हुआ और उनका बंधन और गहरा हुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके गांव के मिथक और उनके अपने अनुभव किंवदंतियों में विलीन हो गए। रयान के परिवर्तन और उसके कारनामों की कहानियां पूरे देश में फैल गईं, जिससे उसे पौराणिक योद्धा की उपाधि मिली। उनकी वीरतापूर्ण मुठभेड़ों और खोजों की कहानियों ने सुनने वाले सभी की कल्पना को मोहित कर लिया। ग्रामीण जो कभी रयान की ताकत पर विश्वास करने में अनिच्छुक थे, अब उसे अपनी आशा की किरण के रूप में मनाते हैं, जबकि केविन और सारा ने निडर और बुद्धिमान साथी के रूप में अपनी प्रशंसा अर्जित की है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था और रहस्यों से अभी भी पर्दा उठना बाकी था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका रास्ता जल्द ही उन्हें एक विशाल पौराणिक ड्रैगन से मुठभेड़ की ओर ले जाएगा जिसने राज्य को आतंकित कर दिया था। एक काली चुड़ैल जो भयावह जादू करती थी और एक द्वेषपूर्ण एकांत वाले चक्रवात जिसने एक अलग द्वीप के निवासियों को पीड़ा दी थी। लेकिन रयान, केविन और सारा आगे आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए दृढ़ थे, क्योंकि वे मित्रता से बंधे हुए, नियति द्वारा निर्देशित और माइथ्रिल ब्लेड की अद्वितीय शक्ति से लैस एक ताकत बन गए थे।
उनका साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था और जो परीक्षण उनका इंतजार कर रहे थे वे उनकी ताकत, उनके दिलों और उन्हें एक साथ बांधे रखने वाले बंधनों का परीक्षण करेंगे। जैसे जैसे तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, पौराणिक योद्धा और उसके साथियों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उनकी बहादुरी और माइथ्रिल ब्लेड की रहस्यमय शक्तियों की कहानियां एल्डोरिया के सुदूर कोनों तक पहुंच गई थी और अनगिनत लोग दूर से ही उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उनका रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं था और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा आगे थी। उनकी यात्रा उन्हें ड्रैकमोर के राज्य तक ले गई, जो एक विशाल पौराणिक ड्रैगन से त्रस्त क्षेत्र था जिसने पीढ़ियों से आतंक के शासन के साथ भूमि पर शासन किया था। इसकी तराजू पिघले हुए सोने की तरह चमकती थी और इसकी उग्र सांसें पलक झपकते ही पूरे गांव को भस्म कर सकती थी। राज्य भय में जी रहा था, उसके लोग कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में फंसे हुए थे। उनके आगमन पर उनकी मुलाकात निराश शहरवासियों से हुई जिन्होंने उनसे मदद की भीख मांगी। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें ड्रैगन के विनाश के शासनकाल और उसके द्वारा ली गई कई जिंदगियों के बारे में बताया। तीनों जानते थे कि यह उनकी ताकत और संकल्प की अंतिम परीक्षा थी। वे पहाड़ों की गहराई में चले गए जहां अजगर ने अपनी मात बना रखी थी। जैसे ही वे निकट आए, जमीन हिल गई और आकाश एक भयानक नारंगी चमक में बदल गया। रयान के हाथ में माइथ्रिल ब्लेड प्रत्याशा के साथ स्पंदित हुआ। केविन और सारा के साथ उन्होंने एक ऐसे युद्ध में पौराणिक ड्रैगन का सामना किया जो पृथ्वी को हिला देगा। विशाल जानवर ने आग की मूसलाधार बारिश छोड़ दी, उसकी गर्जना पहाड़ों से गूंज उठी। जब तीनों ने बहादुरी से लड़ाई की तो हवा ऊर्जा से भर गई, उनके दिल साहस से चमक उठे। केविन ने अपनी असीम बहादुरी से ड्रैगन का ध्यान भटकाया और उसके क्रोध को रयान और सारा से दूर कर दिया। सारा ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्राचीन विद्या के ज्ञान से ड्रैगन की कमजोरियों को उजागर करते हुए रयान को उसके हमलों में मार्गदर्शन दिया और रयान ने माइथ्रिल ब्लेड चलाते हुए सटीकता और ताकत से प्रहार किया। लड़ाई घंटों तक चलती रही और ऐसा लग रहा था जैसे हालात उनके खिलाफ थे। ड्रैगन की लपटें और कच्ची शक्ति दुर्जेय थी, लेकिन तिकड़ी का दृढ़ संकल्प अटूट था। उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्तियों, अपने अटूट बंधन और माइथ्रिल ब्लेड की शक्ति को प्रसारित किया। अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ रयान ने माइथ्रिल ब्लेड को ड्रैगन के दिल में गिरा दिया। प्रकाश की एक अंधेरी किरण ने उन्हें घेर लिया और अजगर ने गगनभेदी दहाड़ निकाली। उसके तराजू धुंधले हो गए और उसकी उग्र सांसें कमजोर हो गई। जानवर पहाड़ पर गिर पड़ा, पराजित हो गया। ड्रैकमोर का साम्राज्य पौराणिक ड्रैगन की छाया से मुक्त हो गया। लोगों ने पौराणिक योद्धा और उसके साथियों को उद्धारकर्ता के रूप में मनाते हुए खुशी मनाई। रयान, केविन और सारा ने न केवल ड्रैगन को हराया था, बल्कि आशा और समृद्धि को भी वापस लाया था। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी अगली चुनौती की फुसफुसाहट हवा के साथ चली, जो उन्हें भयावह मिस्टी मार्श तक ले गई, जहां एक दुष्ट काली चुड़ैल ने भूमि पर एक भयावह जादू कर दिया था। यह भयानक सुंदरता और विश्वासघाती जादू का स्थान था और वे जल्द ही खुद को जादू, शाप और प्राचीन रहस्यों के जाल में उलझा हुआ पाएंगे। मिस्टी मार्शेस भयानक सुंदरता और रहस्य का एक क्षेत्र था, जहां घने कोहरे से घिरे हुए पेड़ थे और पानी लंबे समय से भूले हुए मंत्रों के रहस्यों को फुसफुसाते थे। तीनों गहरे दलदल में चले गए, उनकी इंद्रियां काले जादू की स्पष्ट उपस्थिति से झंझनाने लगी। जैसे ही वे मिस्टी मार्शेस के बीचों बीच और गहराई में गए, उन्हें एक प्राचीन मुड़ा हुआ पेड़ मिला जिसे एल्डर ट्री के नाम से जाना जाता है।
गांव के बुजुर्गों ने दबे स्वर में इसके बारे में बात की थी और किंवदंतियों ने इसमें निहित ज्ञान का संकेत दिया था। अचानक एक भयावह धुन हवा में गूंज उठी और दलदल वर्णक्रमीय रोशनी से जीवंत हो उठा। धुन से बाहर निकलते हुए उन्हें लहराते वस्त्र में एक विशाल आकृति का सामना करना पड़ा। उसने अपना परिचय एल्ड्रेट्री के संरक्षक एलोवेन के रूप में दिया और उन्हें काली चुड़ैल की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी। काली चुड़ैल, जिसे मोरवेन के नाम से जाना जाता है, ने भूमि पर एक भयावह जादू करने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करते हुए दलदल में जड़ें जमा ली थी। उसने अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शापित प्राणियों को बुलाया और उन लोगों की आत्माओं को फंसा लिया जो बहुत करीब आ गए थे। रयान, केविन और सारा जानते थे कि वे इस अंधेरे को कायम नहीं रहने दे सकते। माइथ्रिल ब्लेड के साथ सशस्त्र वे अंधेरी चुड़ैल का सामना करने और मिस्टी मार्श पर उसके द्वारा डाले गए जादू को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। मोरवेन की मांद एक पूर्व निर्धारित जगह थी, मुड़ी हुई लताओं और कांटों का निवास स्थान। वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थी। उसकी आंखें आधी रात जैसी काली थी और उसकी आवाज सबसे गर्म दिलों को ठंडा कर सकती थी। उसने शापित प्राणियों की एक सेना को मुक्त कर दिया, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक दुस्वप्न था। अपने दिलों में साहस और दोस्ती के अटूट बंधन के साथ उन्होंने मोरवेन और उसके गुर्गों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। केविन की बहादुरी और सारा की बुद्धिमत्ता ने मोरवेन के काले जादू का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि रयान ने अडिग दृढ़ संकल्प के साथ माइथ्रिल ब्लेड का इस्तेमाल किया। युद्ध जारी था। दलदल मंत्रों, ब्लेडों के टकराव और मोरवेन के शापित प्राणियों की पीड़ा भरी चीखों से गूंज रहा था, लेकिन तीनों का लचीलापन और हृदय की शक्ति में उनका विश्वास अटूट था। अंतिम जबरदस्त प्रहार के साथ रयान ने मोरवेन को नीचे गिरा दिया, जिससे उसका काला जादू टूट गया और मिस्टी मार्श पर उसका जादू टूट गया। भूमि को अंधेरी चुड़ैल की पकड़ से मुक्त कर दिया गया और एल्ड्रेट्री, जिसकी पत्तियां प्राचीन ज्ञान से चमक रही थी, ने तीनों को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने दलदल छोड़ दिया, एक जगह जो अब आत्माओं की मधुर धुनों से भरी हुई है। लोगों की कृतज्ञता उनके दिलों में गूंज रही है। दूर स्थित आइल ऑफ शैडोज की यात्रा के दौरान उनका रोमांच जारी रहा, जहां एक दुष्ट एकांत वाले साइक्लोप्स ने लोहे की मुट्ठी के साथ शासन किया था। द्वीप के निवासी मंत्रमुग्ध जंगल की गहराई में चक्रवातों से छिपकर निरंतर भय में रहते थे। अपने आगमन पर उन्हें द्वीप की दुर्दशा का पता चला। साइक्लोप्स एक राक्षसी प्राणी था, जिसकी एक ही द्वेषपूर्ण आंख थी जो शुद्ध बुराई को उजागर करती थी। ऐसा कहा जाता था कि उसने अपार शक्ति का एक रत्न चुरा लिया था, जिसका उपयोग वह भूमि पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए करता था। तीनों ने साइक्लोप्स का सामना करने और द्वीप को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का फैसला किया। वे मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच चले गए, जहां मुड़े हुए पेड़ आकाश की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते थे और अप्राकृतिक ऊर्जा से जगमगाती अजीब चमकती वनस्पतियां थी। साइक्लोप्स अपने विशाल कद और डरावनी उपस्थिति के साथ एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। उसने भयानक ताकत के साथ अपने विशाल क्लब का उपयोग करते हुए विनाश की एक धारा प्रवाहित की। फिर भी रयान, केविन और सारा अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका संकल्प अटल रहा। केविन ने अपनी बहादुरी से साइक्लोप्स का ध्यान भटका दिया, जिससे वह अपने दोस्तों से दूर हो गया। सारा ने अपनी बुद्धिमत्ता से साइक्लोप्स की कमजोरियों का खुलासा किया और रयान की हर चाल का मार्गदर्शन किया। हाथ में माइथ्रिल ब्लेड के साथ रयान ने एक लड़ाई में साइक्लोप्स का सामना किया जो आइल ऑफ शैडोज के भाग्य का फैसला करेगा।
लड़ाई एक भयंकर और कष्टदायक लड़ाई थी, जिसमें उनके पैरों के नीचे की धरती कांप रही थी और आसमान गड़गड़ाहट और बिजली से भर गया था। साइक्लोप्स की एक आंख क्रोध से जल उठी, लेकिन तीनों की एकता और अटूट दृढ़ संकल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। चरम क्षण में रयान ने सटीकता से प्रहार किया और माइथ्रिल ब्लेड को साइक्लोप्स की एक आंख में गिरा दिया। पीड़ा भरी दहाड़ के साथ साइक्लोप्स जमीन पर गिर गया, उसकी बुरी नजर हमेशा के लिए बुझ गई। आइल ऑफ शैडोज साइक्लोप्स के अत्याचार से मुक्त था। द्वीप के निवासी, जो एक बार डर से डर गए थे, अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए, उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने रयान, केविन और सारा को हीरो के रूप में मनाया और द्वीप नई रोशनी से नहा उठा। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एल्डोरिया की विशाल दुनिया में अन्य खतरे भी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्राएं जारी रखी, वे रहस्यों और साजिशों के जाल में फंसते गए और उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा, जो देश की शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और मिथ्रिल ब्लेड की शक्ति लगातार चमकती रही, अंधेरे से भरी दुनिया में आशा की एक किरण। रोमांच, चुनौतियों और दोस्ती के अटूट बंधन से भरी उनकी यात्रा जारी रही। उनके वीरतापूर्ण कार्यों की खबर दूर दूर तक फैल गई और तीनों को एल्डोरिया के उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। उनके गांव से परे की दुनिया बहुत विशाल थी और आश्चर्य और संकट दोनों से भरी हुई थी, और उन्होंने हर पल को खुले दिल से स्वीकार किया। जैसे जैसे वे अज्ञात में गहराई से आगे बढ़े, तीनों को कई अन्य खलनायकों और विरोधियों का सामना करना पड़ा, जो देश की शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। दुष्ट जादूगरों से लेकर प्रतिशोधी आत्माओं तक, प्रत्येक मुठभेड़ ने उनकी ताकत, साहस और एकता का परीक्षण किया। हर चुनौती पर काबू पाने के साथ उनकी किंवदंती बढ़ती गई और उन्होंने दूसरों को अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उन्हें एक काले जादूगर के बारे में खबर मिली, जो उनकी यात्रा के दौरान हुई अव्यवस्था को अंजाम दे रहा था। जादूगर ने दुष्ट प्राणियों की एक सेना इकट्ठी कर ली थी और उसका इरादा एल्डोरिया को शाश्वत अंधकार में डुबाने का था। तीनों जानते थे कि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस परम बुराई का सामना करना होगा। उनकी यात्रा उन्हें एक उजाड़, भयावह महल तक ले गई, जहां काला जादूगर इंतजार कर रहा था। हवा द्वेष से घनी थी और आकाश भारी तूफानी बादलों से घिरा हुआ था। अंतिम लड़ाई प्रकाश और अंधेरे का एक महाकाव्य संघर्ष था, जिसमें जादूगर ने शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया और अपवित्र ताकतों को बुलाया। रयान, केविन और सारा ने अपनी पूरी ताकत, अपनी एकता और अपने सबसे बड़े सहयोगियों माइथ्रिल ब्लेड की शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। सारा की बुद्धि ने जादूगर के भयावह जादू को उजागर करते हुए एक सामरिक लाभ प्रदान किया। केविन की बहादुरी और अटूट भावना ने जादूगर का ध्यान उसके दोस्तों से हटा दिया। रयान ने उनके बीच साझा किए गए बंधन और अपने दिल की ताकत से प्रेरित होकर एक अटल संकल्प के साथ माइथ्रिल ब्लेड का इस्तेमाल किया। युद्ध जारी रहा। माइथ्रिल ब्लेड के प्रत्येक प्रहार से महल के अंधेरे गलियारों में सदमा पहुंच गया। नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेताब जादूगर ने अपने सबसे विनाशकारी मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन अपनी दोस्ती और साझा नियति से प्रेरित होकर यह तिकड़ी जीत गई। अंतिम निर्णायक प्रहार के साथ रयान ने काले जादूगर को मार गिराया। महल कांप उठा और जादूगर की काली शक्तियां नष्ट हो गई। एल्डोरिया उस खतरे से मुक्त हो गया था जो उस पर मंडरा रहा था,
और भूमि एक नई सुबह की रोशनी में नहा गई थी। एल्डोरिया के लोगों ने रयान, केविन और सारा को उन चैंपियन के रूप में मनाया जिन्होंने अपनी भूमि बचाई थी। उनकी यात्रा पूरी हो गई थी और उनकी विरासत मजबूती से स्थापित हो गई थी। फिर भी उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान और अपने पास मौजूद शक्ति के साथ तीनों ने नए क्षितिज तलाशने, माइथ्रिल ब्लेड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने और एकता, साहस और हृदय की अदम्य शक्ति का संदेश फैलाने का फैसला किया। वे एक नई यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल आशा से भरे हुए थे, उनका बंधन अटूट था और आने वाले अनगिनत रोमांचों का वादा था। रयान, जो कभी एक कमजोर लड़का था, सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था और उसके साथी केविन और सारा उसके साथ थे, दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने एल्डोरिया के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश किया, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा असाधारण ऊंचाइयों का एक प्रमाण थी जिसे तब पहुंचा जा सकता था जब दिल की ताकत को अटूट दोस्ती के साथ जोड़ दिया जाए। दुनिया उनकी सीप थी और उनके कारनामे एल्डोरिया के इतिहास की टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए बाध्य थे।